jungle. नोआमुंडी के टाटा स्टील माइंस में विभिन्न पदों पर चल रही बहाली को लेकर आज नोआमुंडी के विभिन्न बस्तियों की साक्षात्कार देने पहुंची दर्जनों स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवतियों ने टाटा स्टील के बीटी सेंटर पहुंचकर टाटा स्टील द्वारा निकाली गई नियुक्तियों में टाटा स्टील के एम्प्लॉय एवं जनप्रतिनिधियों के पुत्रियों की बहाली के बजाय स्थानीय गरीब शिक्षित बेरोजगार युवतियों की बहाली किए जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रही स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवतियों ने कहा कि टाटा स्टील नोआमुंडी के लो आयस्क माइंस से प्रतिवर्ष करोड़ों अरबों रुपया अर्जित करती है। इसके बावजूद स्थानीय पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण नोआमुंडी के अधिकांश युवा एवं युवतियां अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर है। दुर्भाग्य से बाहर जाने वाले युवक युवतियों को दूसरे राज्यों में शोषण का शिकार होना पड़ता है। टाटा स्टील द्वारा कुछ दिनों पूर्व विभिन्न पदों की बहाली प्रक्रिया शुरू किए जाने से नोआमुंडी की स्थानीय शिक्षित युवक युवतियों में आशा की एक किरण जगी थी कि अब उन्हें अपने गृह क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन दुर्भाग्य से टाटा स्टील जैसी ईमानदार और प्रतिष्ठित कंपनी में स्थानीय युवाओं के बजाय टाटा स्टील के सुखी संपन्न परिवार के युवक युवतियां तथा पंचायत प्रतिनिधियों एवं रसूखदार लोगों के बच्चों को ही नियुक्ति दी जा रही है। एक युवती ने बताया कि हम लोग बार बार परीक्षा दे रहे हैं, इसके बावजूद हम लोगों को फेल कर पिछले दरवाजे से रसूखदार जनप्रतिनिधियों एवं बाहरियों को नौकरी दी जा रही है। शिक्षित बेरोजगार युवतियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी के अधिकारियों एवं नोआमुंडी थाना प्रभारी अंकिता सिंह को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना प्रभारी द्वारा युवतियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, किंतु साक्षात्कार देने आई युवतियां कंपनी के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया एवं चयनित उम्मीदवारों के नाम और उसके अंकों को सार्वजनिक करने स्थानीय युवतियों को योग्यता अनुसार नियुक्ति करने की मांग पर अड़ी रही। उनका कहना था कि हमारे गरीब अभिभावकों ने किसी तरह हमें शिक्षित किया ताकि हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार वालों की सेवा और सहयोग कर सके, किंतु आज हमारे सपनों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि बीटी करने के बावजूद कंपनी में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा भी उन्हें रोजगार से वंचित किया जा रहा है। युवतियों ने इस संबंध में महाप्रबंधक टाटा स्टील के नाम मांग पत्र सौंपने का प्रयास किया, किंतु उपस्थित पदाधिकारियों ने मांग पत्र लेने से इनकार कर दिया। एक शिक्षित बेरोजगार युवती ने कहा कि नोआमुंडी में जनहित युवाओं के अधिकार और सम्मान तथा रोजगार का भाषण देने वाली कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां और बड़े बड़े नेता एवं जनप्रतिनिधि होते हुए भी किसी राजनीतिक पार्टी या नेताओं ने हम बच्चियों के अधिकार एवं सम्मान के संघर्ष में हम सब का साथ देने के बजाय चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में मंजू हेम्ब्रम, कुमारी ज्योति, संजू राउत, गीता लागुरी, बालेमा बारजो, सुशीला हेस्सा, गायत्री सुरेन, सोमवारी तिरिया, सुमति सिंकू सहित दर्जनों शिक्षित बेरोजगार युवतियां शामिल थी। मेरा नाम है ज्योति कुमारी दास। मैं यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं और हम लोग को जोर से बोलिए। हम लोग यहाँ बेरोजगार हैं, अभी बेरोजगार हैं, तो हम लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी गरीब हैं, तो हम लोग को भी काम का बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम लोग आगे बढ़ें और अपने फैमिली को कुछ सपोर्ट करें। इसलिए हम लोग यहाँ पे लड़ने आए हैं, अपने काम के लिए अपना हक लेने आए हैं। हम लोग पढ़ा लिखा है और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग पढ़ा लिखा हो करके हम लोग ऐसे ही रहें। अगर ऐसे ही रहना था तो हम लोग को पढ़ने की कोई दरकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहते कि जितने भी हम लोग यहाँ पे आए हैं सबको काम मिले और सब गरीब फैमिली से ही है। तो ये बोलना हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोग को सबको मिल जाए ताकि हम लोग को फिर कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए बच्चा ही बीमार हो रहा है, अगर हम लोग किसी को हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग के पास खुद ही नहीं है, तो हम लोग दूसरों को क्या हेल्प करेंगे। तो आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि हम लोग को काम चाहिए और हम लोग मिल के अपना जो हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग उस चीज़ को लेना चाहते हैं। आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, फिर आखिर क्या परेशानी है जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं? जो लोगों का इंटरव्यू हो रहा है उन लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, ये बस हम लोग को जानना है। रिजल्ट दिखाना है, हम लोग ये रिजल्ट जानना चाहते हैं कि जो लोग पास हुए इंटरव्यू हो रहा है उन लोगों का रिजल्ट चाहिए। हम कितना मार्क्स से पास हुई है और हम लोग कितना मार्क्स से फेल हो चुके हैं, ताकि हम लोग और अगर नेक्स्ट टाइम ट्राई करें तो अच्छे से हम लोग का भी हो सके। और जैसे कि जो टाटा स्टील में जिसका गार्जियन लोग जॉब करते हैं, मम्मी या पापा,
वो लोग उनका जॉब फॉर जॉब में जैसे जब होता है तो हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते, हम लोग जॉब फॉर जॉब वाला में नहीं भरते हैं। हम लोग को चाहिए मतलब नौकरी अगर नहीं भी मिल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं भी मिले कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग देखिए कोशिश एक जारी है। हम लोग हार नहीं माने हैं। हम लोग चाहते कि अगर कोशिश हम लोग का है तो पढ़ा लिखा है तो हम लोग को बस इतना है कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर लेवल में भी काम मिले, ताकि हम लोग काम चलाओ कर सकें घर पे, जैसे घर को हम लोग संभाल सकें। तो आप लोग कहाँ के निवासी हैं? जी हम लोग नौमुंडी के निवासी हैं, लोकल ही। तो आप लोग कंपनी से क्या चाहते हैं? हम लोग कंपनी से यही चाहते हैं कि देखिए रोजगार हम लोग चाहते हैं। अगर हम लोग को नहीं मिल रहा तो कम से कम कुछ भी हम लोग को जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हम लोग आज मान लीजिए BA किए हैं या इंटर किए हैं या कुछ भी किए हैं, तो उस लेवल पे अपना उन लोग को काम मिलना चाहिए। अब जैसे हम BA किए हैं तो हमको तो झाड़ू तो चाहिए नहीं, दूसरी बात है ऑफिस वर्कर या कुछ भी चाहिए, लेकिन हम लोग को काम चलाओ बस 10,000 से ऊपर कोई भी नौकरी हम लोग को चाहिए। अच्छा, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी के पुत्रों को दिया जा रहा है जनप्रतिनिधि